हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट पॉइंट क्लासेस के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। हमें यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कर देना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी अनंत तक जाते हैं ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। उनका जब क्यूब किया जाएगा तो वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप के होंगे। तो इसे सिद्ध करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। ये मैंने इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। इस वीडियो में भी बता देता हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है। आप लोग भाग तो देना जानते ही होंगे। जैसे आप किसी भी संख्या, मान लीजिए कि 1, 5 है, इसमें हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा ऐसा आता है। तो जो बीच में होता है उसे हम भाज्य कहते हैं और इसे ए से सूचित किया जाता है जो बीच में होता है। और जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, उसे बी से सूचित किया जाता है। भाग देने के बाद जो आता है उसे शेषफल कहते हैं और उसे क्यू से सूचित किया जाता है। और जो बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं और आर से सूचित किया जाता है। यानी इसमें 5 भाज्य है, 2 भाजक है और 2 यहाँ जो आया है वो भागफल है और जो 1 बच गया है वह शेषफल है। यूक्लिड एक व्यक्ति थे जिन्होंने देखा था कि इसको और इसको यानी भाजक को और भागफल को गुना किया जाता है और शेषफल को जोड़ दिया जाता है तो भाज्य प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर 2 और 2 को जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे तो हमें 5 मिल जाता है। जैसे 2 गुना 2, 2 और 2 गुना कर देंगे भाज्य और भाजक को और 1 जोड़ देते हैं +1 तो हमारा 5 प्राप्त हो जाता है। यानी यहाँ बी और क्यू को गुना किया जाता है और आर जोड़ दिया जाता है तो हमारा भाज्य ए प्राप्त हो जाता है। इसी को यूक्लिड नामक एक व्यक्ति ने बताया था, इसलिए इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है कि भागफल और भाजक को जोड़ने पर, भाजक और भागफल को गुना करने पर और शेषफल को जोड़ने पर भाज्य आ जाता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और इसी के मदद से हमें सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं हल। पहले हम मान लेंगे कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। लिख देंगे माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। पहले हमने मान लिया कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम सिद्ध कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है हमारा ए बराबर बी क्यू यानी बी इंटू क्यू। हमने इस क्वेश्चन में भी ए को मतलब भाज्य को ए ही माना है तो यहाँ भी ए लिख देंगे। यहाँ बी यानी जिससे भाग देना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 9, तो हम इसे यहाँ पर 9 ले लेंगे। यहाँ पर क्यू की जगह हम क्यू ही रख देंगे और आर का भी अभी कोई मान नहीं दिया है तो आर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे, आपको एक और चीज़ समझना होगा। जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने 2 से 5 में भाग दिया तो यहाँ पर कभी भी 2 नहीं आ सकता, यानी कि बी के बराबर आर कभी नहीं हो सकता है। भाजक के बराबर शेषफल कभी नहीं हो सकता। मान लिए कि आपने यहाँ 2 से भाग दिया, कोई संख्या ए है, क्यू आ गया ये भागफल और शेषफल में आपका 9 आ गया तो आपका 9 एक बार में तो ये कट ही जाएगा, फिर 0 ही आ जाएगा। यानी कि कभी भी ये भाजक शेषफल भाजक के बराबर नहीं हो सकता है, भाजक से हरदम कम ही होगा शेषफल। तो वही होगा यहाँ पर कि जो यहाँ आर का मान है यानी शेषफल है, ये अपने भाजक से कभी भी कम होगा। भाजक यहाँ पर 9 है तो 9 से जितनी भी संख्याएं कम हैं
r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 तक हो सकता है, 9 नहीं होगा। 9 होगा तो एक बार में कट जाएगा, इसलिए 8 तक यहाँ पर संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से r का मान रख करके देखेंगे कि क्या आता है, इसका मान किस रूप का होता है वह। तो r बराबर सबसे पहले 0 रखने पर, जब हम r का मान 0 रखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारा आएगा a बराबर 9q प्लस 0, a बराबर 9q। यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक 9q के रूप का आ गया, लेकिन हमें यह सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है। तो इसलिए इसको हम क्यूब करेंगे और इसको क्यूब करेंगे, इसका घन करेंगे तो हमें बराबर के इस तरफ भी घन करना पड़ेगा। तो इसलिए लिखेंगे हम दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, इन दोनों तरफ हम घन करेंगे। यहाँ पर क्यूब किया, बराबर में 9 का क्यूब का भी क्यूब करेंगे। यहाँ तो a का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 9 9 81 और 81 9 9 और 9 8 72 का क्यूब, 729 क्यूब का क्यूब हो जाएगा हमारा। अब यहाँ a का क्यूब तो ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर हमने 9 से क्यूब किया, 9 का क्यूब किया है, तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले सकते हैं। और 9 ही क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे 9m का रूप का होता है, इसलिए इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 81 क्यू का क्यूब। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ये क्यू है वह एक अचर संख्या है। अचर संख्या का मतलब कि इसका मान बदलता रहता है। यहाँ पर 2 भी रख सकते हैं हम, 2 रखेंगे तो इसका मान कुछ अलग आएगा, फिर 3 रखेंगे तो इसका मान अलग आएगा, 4 रखेंगे तो अलग आएगा, यानी बदलता रहता है। तो इसलिए इस अचर संख्या को हम m मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m। तो ये हमारा देखेंगे तो पहला हमारा प्रूफ हो चुका है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप का पहला पूछा था, तो हमारा सिद्ध हो चुका है कि 9m के रूप का होता है। अब हमें इसके आगे का भी सॉल्व करना है। इसके आगे का सॉल्व करने के लिए हम r का दूसरा मान रखेंगे। अब हम r का मान 1 रख कर देखेंगे कि क्या आता है। r बराबर 1 रखने पर, जब r के जगह पर यानी शेषफल के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या आता है वह देखेंगे। तो हमारा है a बराबर 9q प्लस 1। हमें इसका क्यूब पूछा है, यानी a का क्यूब पूछा है, तो इसका क्यूब करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, घन यानी क्यूब करने पर। जब इन दोनों की तरफ घन करेंगे तो हमारा हो जाएगा a का क्यूब बराबर में 9q प्लस 1 का क्यूब। ये हो जाएगा देखेंगे तो आप a प्लस b के क्यूब के जैसे आपने पढ़ा होगा कभी भी समीकरण सर्वसमीका में। सर्वसमीका एक होता है a प्लस b का होल क्यूब, वैसा ये दिख रहा है। a यहाँ पर है प्लस b है और इसका होल क्यूब है, तो a प्लस b के होल क्यूब के रूप में इसे तोड़ देंगे। अब इसे a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा a का क्यूब। और a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab का स्क्वायर। इसी रूप में इसे तोड़ देंगे हम। तो पहले लिखेंगे a का क्यूब, a यहाँ पर 9 क्यूब है तो इसका क्यूब लिखेंगे 9 का क्यूब प्लस b का क्यूब है तो 1 का क्यूब करेंगे, b के जगह पर 1 है, इसका क्यूब प्लस 3a इसका स्क्वायर, यानी यहाँ पर a जो a के स्थान पर जो है उसका स्क्वायर करेंगे और गुना में b होगा, प्लस में 3a और b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया। उसके बाद a का क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 729, पिछली बार किया था। फिर उसके बाद क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा, उसके बाद 9 9 81 और 81 3 हो जाएगा 243 का स्क्वायर प्लस 9 27 क्यूब हो जाएगा।
अब आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है और इसमें लेकिन क्यू नहीं है, तो इसे हम पहले अलग कर लेते हैं। ए का क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 27 का क्यू प्लस एक को बस अलग कर दिया और जितने भी इसमें क्यू हैं उन सभी क्यू को हम कॉमन ले लेंगे। सॉरी, इसमें हमें 9 कॉमन लेना था क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 9 दिया था, तो इसमें से इन सभी में से 9 कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 9, तो हमारा बचेगा 81 क्यू का क्यू प्लस इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 27 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें 9 तिया 27, 3 का क्यूब बचेगा और प्लस 1 बचेगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जितने भी संख्याएं हैं वो अचर है, ये भी अचर है, यानी इनका मान बदलता रहता है। तो जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम m मान लेते हैं, तो इसे हम m मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9m और प्लस 1, ये कॉमन नहीं था, इसमें 9 नहीं था इसलिए ये अलग लिखा हुआ था। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा सॉल्व हो चुका है, प्रूफ हो चुका है कि किसी भी धन पूर्णांक का घन 9m+1 के रूप का होता है। अब हम r का मान अलग लेंगे और उससे भी प्रूफ करेंगे। अब यहाँ पर हम r का मान 2 रख कर देखेंगे कि उसका मान क्या आता है। तो r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 जब हम रखते हैं तो उसका मान क्या आता है, वो किस रूप का होता है वो देखेंगे। तो r बराबर 2 रखने पर यहाँ पर होता है हमारा a बराबर 9 क्यूब प्लस r, 8 का तो वैसा ही रहेगा, 9 वैसा ही रहेगा, क्यू वैसा ही रहेगा। यहाँ r का मान हमने 2 रखा है, 2 हो गया। तो यहाँ पर दोनों तरफ इसका भी घन करेंगे क्योंकि हमें घन के रूप का ही पूछा है। अगर वैसे ही धनात्मक पूर्णांक पूछता तो हमारा ये आंसर हो जाता। दोनों तरफ घन करने पर, घन यानी क्यूब करने पर, घन करने पर यहाँ पर घन करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा बराबर में 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फिर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a का क्यूब प्लस b के जो स्थान पर 2 है उसका क्यूब प्लस 3 इंटू में a जो है 9 क्यूब उसका स्क्वायर इंटू में जो b है वो प्लस 3 9 क्यू यानी a और फिर b का स्क्वायर होता है यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 9 का जब क्यूब करेंगे तो हमारा 729 आया था शायद, 729 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है प्लस 9 9 81 होगा और 81 6 हमारा 486 हो जाएगा, 486 का क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा और 4 3 12 और 12 9 108 हो जाएगा, 108 क्यू ये हमारा आ गया ए क्यूब का रूप। इन सभी में जो जिन में क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, इसको एक तरफ कर लेंगे और इसको एक तरफ कर लेंगे। तो ए का क्यूब बराबर 729 क्यू का क्यूब प्लस 886 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस में 8। इन सभी में आप देखेंगे, इन सभी में तो 9 कॉमन है, तो उस 9 को हम कॉमन कर लेंगे। जब 9 कॉमन करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर हमारा 81 क्यू का 81 है ये, इसका क्यूब बचेगा प्लस में इसको जब हम कॉमन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 का, तो 12 9 108 होता है, तो 12 का क्यूब बचेगा, उसके बाद प्लस का 8 बचेगा। इन सभी को मैंने बताया कि जिन में अचर संख्या है उन्हें हम m मान लेंगे क्योंकि इनका मान बदलता रहता है, कोई निश्चित नहीं है क्या है, तो इसे हम m मान लेते हैं। तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9m प्लस 8। और आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमारा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, यह सिद्ध करना था। तो हमने पहले हमने यह सिद्ध किया था कि 9m का रूप का होता है। जब हमने 0 मान रखा था, तो उसके बाद जब हमने 1 रखा तो हमारा 9m+1 आया था, और जब हमने r बराबर 2 रखा तो 9m+8 आ चुका है, यानी कि हमने तीनों सिद्ध कर दिया है। तो बस अब लिख देंगे और काम फाइनल। अब हम लिख देंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो क्यूब है वह 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ तक हमारा पूरा आंसर सॉल्व होता है और ये क्वेश्चन मतलब पूरा प्रूफ हो जाता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है, और हमने इस तरह हमने सब सिद्ध कर दिया है।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह समझ आया तो लाइक करें, और अगर नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें और किसी को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।